हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 8। इससे पहले हमने 7 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। यदि उनके वीडियोस की लिंक आपको नई वीडियोस की लिंक नहीं मिली है या वो वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हर एक टेस्ट पेपर में पूरे सिलेबस में से 20 क्वेश्चन है विथ आंसर आपको दिए गए हैं, यदि आपने वो डिस्कस नहीं किया है और इस साल आप बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आप वीडियोस देख सकते हैं। उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सारे वीडियोस है वो आप देख सकते हो। साथ ही साथ जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहता है तो उसको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो ले। प्रतिदिन आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और ज्वाइन होने के लिए आप पर्सनल वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 8 का हम डिस्कस करेंगे। डेट है आज 8/1/2024। यहाँ पे 180 टेस्ट सीरीज है, 180 टेस्ट है वो इस चैनल पे चलने वाले हैं। तो यदि आप अभी भी नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ तो डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन है वो वीडियोस की लिंक मिलती रहे नोटिफिकेशन की। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे या 8 बजे तक आपका वीडियो इसी चैनल पे आ जाएगा, तो वो आपको लिंक मिलता रहे। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम डिस्कस करते हैं, आज के इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बहुत मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में है। यदि आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ यदि आपको हिंदी मीडियम में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ओल्ड सिलेबस को लेके ही चल रहा है। जैसे आपका ऑफिशियल सिलेबस जारी हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के बाद तो हम आपको उसी पैटर्न से क्वेश्चंस देंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों का केवल हरा भाग ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन छोड़ सकता है, ये किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे जिन वैज्ञानिक है उन वैज्ञानिक का नाम आपको यहाँ पे देखना है, ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है और उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे आंसर जो जाएगा वो आपका जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अवसंकुलन उत्तक है। ठीक है, तो अवसंकुलन उत्तक कौन सा है। तो यहाँ पे 4 तंत्रिका, पेशी, उपकला और संयोजक, उसमें से क्या आंसर आपका जाएगा। तो सेकंड में जो आपका आंसर जाने वाला है, सेकंड में जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा सेकंड। ठीक है, तो सेकंड आंसर यहाँ पे जाएगा एपीथेलियल उपकला। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन में, कृषि फसलों का के मुख्य परागण होता है तो कौन सा होता है। तो ये सबको पता क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो थर्ड में जो आपको आंसर जाएगा, क्या जाएगा जल्दी बताइए। थर्ड में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका जाएगा सेकंड, मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करेंगे, जैव उर्वरकों में शामिल होता है तो बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड क्या क्या होता है उसमें। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है और काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसका जो फोर्थ में जो आपका आंसर जाएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो, लगभग सेम ऑप्शन है लेकिन एक ऑप्शन में सारे चीज़ें दिए गए, कवक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोजेल, और ये एनसीईआरटी की लाइन है। और यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा फोर्थ, फोर्थ आंसर यहाँ पे जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद शर्करा है और वह एक विपरीत है, परिवर्तित हो जाता है। किस पे परिवर्तित होता है तो ये सभी स्टूडेंट्स को पता होगा यदि आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ा हो। तो ये इसका आंसर आपको आ जाएगा। तो 5 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा क्या, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिस जिस वायरस ने देश में दहशत फैला दी कर दी और अंडे और चिकन की खपत को बुरी तरह से प्रभावित किया, तो कौन सा था। ये सबको पता है कि अंडे, और अंडे मतलब मुर्गा हो गया, मुर्गी सॉरी मुर्गी आपका अंडा देती है तो मुर्गी आपका होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा, ठीक है, मांस भी उसका यूज होता है तो उसमें कौन सा वायरस फैला था। तो यहाँ पे आएगा आपका सिक्स में जो आपका आंसर जाएगा वो थर्ड जाएगा। ठीक है, किस वजह से गया है ये आपको पता लग गया कि अंडे कौन सा देता है, कौन सा जीव प्राणी है वो अंडे देता है और उसमें कौन सा वायरस होता है वो यहाँ पे देना चाहिए। यहाँ पे एचआईवी है तो एचआईवी जो है वो ह्यूमन में होता है और ह्यूमन अंडे नहीं देता है। ओके, और हेपेटाइटिस वायरस ये आपको पता ही, किसी herpes वायरस ये चीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण के साथ एक ऑक्सीकरण और फॉस्फोरिलीकरण शामिल होता है तो उसमें क्या होता है, एटीपी किसकी जरूरत पड़ती है। तो चार आपका ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें से क्या आंसर आपका जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जाने वाला है, सेवंथ में जो आंसर जाने वाला है वो आंसर जाएगा आपका फोर्थ आंसर। तो फोर्थ आंसर यहाँ पे राइट आंसर है। क्या है सेवंथ में फोर्थ आंसर, ओटीपी या एटीपी आपका जो है सही आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। शरीर के ऊतकों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद भी मानव रक्त में ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा अनुपयोगी रह जाता है, ये CO2 कौन सी कहलाती है? तो ये आपका काफ़ी एनसीईआरटी में सारे आपका जो है एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सारे सॉरी ये थ्योरी दी हुई है। तो ये आपको आंसर होना चाहिए, इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। तो 8 में जो आपको आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा, क्या जाएगा? 8 में आपका आंसर जाएगा 4। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में मानव जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। तो भारत में मानव जनसंख्या वृद्धि किस तरह से होती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायग्राम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा 9 में जो आपका आंसर जाएगा, फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाएगा सिग्मोइड वक्र। ओके, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। खच्चर एक संकरण नस्ल है, किसकी है? तो ये आपका सबको पता है कि एक खच्चर जो होता है वो मादा और मेल और फीमेल, जबकि दोनों खच्चर नहीं होता है, उसमें एक घोड़ी भी होती है। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा क्या? 10 में जाएगा फर्स्ट। नर गधा होता है और उसके बाद मादा घोड़ी होती है, तब जाके खच्चर होता है, ठीक है। तो खच्चर किसकी नस्ल है? गधा और घोड़ी की। ओके, तो उससे एक खच्चर बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनुष्य के भ्रूण प्राणियों के विकास की उम्र में धड़कता है। तो ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 11 में कौन सा आंसर जाएगा? तो 11 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाने वाला है। ये चीज़ समझ में आ चुका। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, हम डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चंस को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है और इसमें पूछा गया है मल जल उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा निलंबित ठोस को हटाता है? तो प्राथमिक उपचार उठाता है या कीचड़ उपचार तो ऑप्शन में नहीं आएगा, तीर्थिक उपचार या माध्यमिक उपचार। तो यहाँ पे आपको जो आंसर जाएगा वो क्या जाने वाला है? 12th में आपका जाएगा आंसर थर्ड, ठीक है, प्राथमिक उपचार। तो ये चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो थर्ड आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। टेक्सोजोनिक एड्स के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और 13 में आपका क्या आंसर जाएगा? तो यहाँ पे पूछा है कुंजी दोहे के रूप में जाने वाले विपरीत वर्णों के सेट पर आधारित होती है। हर्बेरियम सीट की व्यवस्था के लिए कोई सामयिक रूप से समेकित प्रणाली नहीं है। और उसके बाद मोनोग्राफ में किसी एक वर्ग के बारे में जानकारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस गलत का चयन करना है। तो 13 में आपको पता लग गया होगा कि क्या आंसर जाएगा। यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो सेकंड आंसर जाएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है और एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा 13 में सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली टेक्स प्लेस इन हायर एनिमल, लोअर एनिमल, प्लांट्स, ऑल द अबव। ओके, तो यहाँ पे आंसर जाएगा 14 में। 14 में जो आंसर जाएगा वो जाएंगे लोअर एनिमल्स। ओके, सेकंड आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जिटनोगेमी डज नॉट एक्योर, नहीं होती, ठीक है। किस में नहीं होती? ये द्विलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल। ओके, और ऐसे ही बोल सकते हैं आप डाइजेनियस और मोनोकोट। ओके, मोनोकोट तो यहाँ पे एक लिंगी, द्विलिंगी और उपयोग दोनों, और ये सभी पादपों में होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या आंसर जाएगा? तो यहाँ पे 15 में जो आपका जाएगा आंसर वो जाएगा फर्स्ट आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। ओके, तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो मनुष्य में अपचित अवशोषित पदार्थ जिसे मल कहा जाता है अस्थायी रूप से किससे संचित होता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 16 में जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका फर्स्ट। ये एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है बट आपको ध्यान में रखना है और ओल्ड सिलेबस में से ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इंग्लिश मीडियम से इसे अच्छे से पढ़ लें। 17 में जो आपका आंसर जाएगा, तो 17 में जो आपका आंसर जाएगा वो थर्ड आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। थर्ड आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। अब बात करें 18वें क्वेश्चन की। 18वें क्वेश्चन में है क्लोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है।
मिनरल्स चैप्टर से पूछा गया है। 18 में जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव जनसंख्या में घातीय वृद्धि को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसको दर्शाता है? यहाँ है लॉन्ग फेज, लेग फेज, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे 19 पे जो आंसर जाएगा वो जाएगा लॉन्ग फेज। सेकंड आंसर यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। उत्तक बनाने वाली कोशिकाओं की परत जो बहुस्तरीय प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव के रूप में कोशिका तरखाने में झिल्ली की तरह एक फैली होती है। तो यहाँ पे आपका सभी स्टूडेंट्स को पता है, इसका आंसर जाएगा पेसुडो। क्या आंसर जाएगा? पेसुडोफाइड एपिथेलियम। तो यहाँ पे सेकंड आंसर आपका जाएगा। तो ये आज का पेपर हमने डिस्कस किया है 8वां। कल आपका केमिस्ट्री का फिजिक्स किसी में से पेपर आ सकता है, तो डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसमें हमारा कोई भी लॉसेस नहीं है। हम रोज प्रतिदिन आपका जो है, जब तक एग्जाम नहीं होता, प्रतिदिन आपका एक टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, और वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगी, आपका स्कोरिंग बढ़ाएगी, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि ये सारे पेपर्स आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना हो, तो व्हाट्सएप से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ भी आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। तो चैनल को जल्दी से जाइए। सबसे पहले स्टेप जो होगा वो आपको सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ सकते हो। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।